शदाब गांव में एक छोटी चिड़िया रहती थी जिसका नाम टोनी चिड़िया था। वो अपनी चहचहाती आवाज़ और जिंदा दिल तबीयत के लिए मशहूर थी। हर सुबह वो अपने मीठे गीतों से खुशियाँ बिखेरती थी, गांव के इर्द गिर्द उड़ती थी। गांव वाले उससे प्यार करते थे और अक्सर उसके लिए अपनी खिड़कियों पर अनाज छोड़ देते थे। एक धूप वाले दिन जब टोनी चिड़िया गांव के इर्द गिर्द उड़ रही थी, उसने देखा कि एक कौवा दरख्त पर बैठा है, बहुत उदास नजर आ रहा है। ये कौवा, जिसका नाम कालू था, अमूमन बहुत चालाक और वसाइल वाला था, लेकिन आज कुछ और ही लग रहा था। टोनी चिड़िया हमेशा की तरह मुतजस्सिस फड़फड़ा कर उस शाख की तरफ चली गई जहां कालू बैठा था और चहक कर बोला, कालू भैया, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? कालू ने आह भरकर जवाब दिया, अरे टोनी बहन, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। गांव वालों ने अपनी छत पर पानी का बर्तन रखा है, लेकिन पानी की सतह मेरे लिए पीने के लिए बहुत कम है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन मैं नहीं कर सकता, उस तक नहीं पहुंच सकता। टोनी चिड़िया ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर कहा, फिक्र ना करो कालू भैया, मेरे पास एक मशवरा है। चलो मिलकर पानी का ये बर्तन देखते हैं। टोनी चिड़िया और कालू एक साथ रामू काका के घर की छत पर पहुंचे, जहां पानी का बर्तन रखा हुआ था। टोनी चिड़िया ने बर्तन में झांका और देखा कि पानी की सतह कालू कौवा तक पहुंचने के लिए बहुत कम थी। टोनी चिड़िया को एक कहानी याद आई जो उसकी दादी उसे सुनाती थी। कालू भैया, क्या तुम्हें इस कौवे की कहानी याद है जो बर्तन में पानी की सतह को बढ़ाने के लिए कंकरियां मारता था? कालू की आंखें चमक उठी। हाँ हाँ, याद है, लेकिन इतने कंकरियां कहाँ से मिलेंगी हमें? टोनी चिड़िया ने खुशी दिली से कहा, ये मुझ पर छोड़ दो कालू भैया। टोनी चिड़िया छत के चारों तरफ उड़ती हुई अपनी चोंच में छोटे कंकर उठाती और बर्तन में गिराती। कालू ने हैरत से देखा जैसे पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होने लगी। जल्द ही पानी की सतह कालू के पीने के लिए काफी बुलंद हो गई। उसने अपनी चोंच बर्तन में डाली और एक लंबा इत्मीनान बख्श घूंट लिया। शुक्रिया टोनी बहन, तुमने मुझे प्यास से बचाया, तुम बहुत होशियार हो। टोनी चिड़िया हल्का सा मुस्कुराई। कोई बात नहीं कालू भैया, हमें ज़रूरत के वक्त एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तभी रामू काका बाहर छत पर आए। वो टोनी चिड़िया और कालू को एक साथ देखकर हैरान रह गए। अरे टोनी चिड़िया, कालू भैया, कालू, अरे कालू कौवा, तुम दोनों क्या कर रहे हो? रामू काका ने जोर जोर से चिल्लाया। टोनी चिड़िया ने चहक कर कहा, रामू काका, कालू भैया को प्यास लगी थी और बर्तन में पानी बहुत कम था कि इस तक पहुंच न सके, इसलिए हमने पानी की सतह बुलंद करने के लिए कंकरियां मारे। रामू काका बहुत मुतासिर हुए। वाह टोनी वाह, तुम वाकई बहुत होशियार हो। ये हम सब के लिए सबक है। मुश्किल के वक्त हमें अपनी जहानत का इस्तेमाल करना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। टोनी चिड़िया और कालू का एक साथ काम करने की खबर पूरे गांव में फैल गई। बच्चे खास तौर पर कहानी सुनकर बहुत पुरजोश थे और अक्सर प्यासे कौवे की मदद करने का बहाना करते हुए
कंकरियां जमा करके और पानी के बर्तनों में गिराकर टोनी चिड़िया की नकल किया करते थे। दिन गुजरते गए और टोनी चिड़िया कालू भैया भी अच्छे दोस्त बन गए। वो अक्सर गांव के इर्द गिर्द एक दूसरे को तलाश करते हुए एक साथ उड़ते हुए देखे जाएंगे। एक दिन जब वो आम के दरख्त पर आराम कर रहे थे, उन्होंने दो गांव वालों राधा और मोहन के दरमियान गुफ्तगू सुनी। राधा ने कहा, मोहन भैया, बारिश ना होने की वजह से मेरी फसलें सूख रही हैं। अगर ये इस तरह जारी रहा तो इस साल हमारी फसल नहीं होगी। मोहन ने जवाब दिया, हाँ राधा बहन, वाकई हालात बहुत खराब हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम बारिश नहीं कर सकते। टोनी और कालू को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। वो किसी तरह गांव वालों की मदद करना चाहते थे। टोनी चिड़िया ने कहा, कालू भैया, हम इनकी मदद के लिए कुछ कर सकते हैं। कालू ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, टोनी बहन, अगर हम करीबी नदी से खेतों तक पानी लाने की कोशिश करें तो क्या होगा? ये मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन दूसरे परिंदों की मदद से हम ये कर सकते हैं। टोनी चिड़िया की आंखें जोश से चमक उठी। ये बहुत अच्छा मशवरा है कालू भैया। आइए अपने तमाम परिंदों के दोस्तों को इकट्ठा करें और इनका मंसूबा सारा का सारा वजाहत करें। टोनी और कालू गांव के चारों तरफ उड़ गए। उन तमाम परिंदों को इकट्ठा किया जो उन्हें मिल सकते थे। कुछ ही देर में चिड़िया, कबूतर, तोतों और यहाँ तक के कुछ मोरों का एक बड़ा मजमुआ जमा हो गया। टोनी ने उनको सूरत हाल समझाई और सारा मंसूबा भी जाहिर किया, वजाहत किया। तमाम परिंदे मदद करने पर राजी हो गए। उन्होंने दरिया से लेकर खेतों तक एक लंबी लकीर बनाई। हर परिंदा अपनी चोंच में पानी का एक कतरा लेकर उसके साथ गुजर रहा था। ये एक खूबसूरत नज़ारा था और गांव वालों ने हैरत से देखा जब परिंदे मिलकर अनथक मेहनत कर रहे थे। परिंदों की कोशिश से राधा और मोहिन बहुत मुतासिर हुए। राधा ने कहा, उन परिंदों को देखो मोहिन भैया, ये हमारी मदद के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं। हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। आइए इनके साथ शामिल हों और अपनी फसलों को बचाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं हम करें। परिंदों से मुतासिर होकर गांव वाले भी मदद करने लगे। उन्होंने दरिया का पानी अपने खेतों की तरफ मोड़ने के लिए छोटे नाले खोदे। सबके साथ मिलकर काम करने से खेतों को जल्द ही जल्द काफी पानी मिलने लगा। कई दिनों और हफ्तों की मेहनत के बाद खेतों को बिछाया गया और फसलें दोबारा उगने लगी। गांव के लोग बहुत खुश थे और परिंदे खास तौर पर टोनी चिड़िया और कालू भैया के शुक्रगुजार थे। एक शाम गांव वाले अपनी कामयाब फसल का जश्न मनाने के लिए जमा हुए। रामू काका ने खड़े होकर सबको मुखातिब किया, आज हमने सिर्फ अपनी फसल का जश्न मनाते हैं और बल्कि अपने हमारे परिंदों वाले दोस्तों के दरमियान इत्तेहाद और ताउन का भी जश्न मनाते हैं। टोनी चिड़िया और कालू ने हमें एक अहम सबक सिखाया है कि मिलकर काम करने और अपनी सहानत का इस्तेमाल करके हम किसी भी मुश्किल पर काबू पा सकते हैं। सब लोगों ने तालियां बजाईं और टोनी कालू के लिए खुशी का इजहार किया। टोनी ने खुशी से कहा, हम सब इस गांव का हिस्सा हैं और एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। उस दिन से गांव वालों और परिंदों का रिश्ता मजबूत होता गया। वो
वो हम आहंगी से रहते थे। हर वक्त ज़रूरत के वक्त एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। टोनी चिड़िया और कालू बेहतरीन दोस्त थे। हमेशा अपने गाँव को बेहतर जगह बनाने के लिए नए तरीके तलाश करते थे। और इस तरह कहानी का अखलाक यही है, इत्तेहाद और ताउन किसी भी मुकाबले पर काबू पाने में मदद कर सकता है। और यहाँ कहानी टोनी चिड़िया और कालू की ख़त्म होती है।